नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहांगीरपुरी के बाद अब पूरी दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर एमसीडी जो है वो एक्शन में है, जिसको लेकर अब ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है एमसीडी की तरफ से और अब शाहीन बाग में चलेगा बुलडोज़र। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त पे शाहीन बाग में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों की साइड में जितना भी अतिक्रमण है, ये दुकानें वगैरह तमाम जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अब एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और शाहीन बाग के जी ब्लॉक में ये कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि हम ना ही तो नोटिस देने का काम करेंगे ना ही तो कुछ, क्योंकि सरकारी ज़मीन के ऊपर जिनका भी अवैध कब्जा है उनके ऊपर अब कार्रवाई होना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली की साफ सफाई करने में जुटी है एमसीडी, जिसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। और आज जो जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार अंजाम दे रही है एमसीडी, चाहे फिर हम बात करें जहांगीरपुरी की, और जहांगीरपुरी के बाद आज फिर से एक बार ब्लूप्रिंट तैयार करके अगले 9 दिनों में लगातार दिल्ली में कार्रवाई होने वाली है बुलडोज़र की। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से तुगलकाबाद में एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई है, तो 9 तारीख को शाहीन बाग में कार्रवाई की जाएगी बुलडोज़र के द्वारा। सड़कों के पास या पार्क में या तमाम जगहों पर शाहीन बाग में जहां पर अतिक्रमण है, आपको बता दें कि जो लिस्ट जारी की गई है एमसीडी की तरफ से, उसमें यही का यानी कि यही शाहीन बाग का जी ब्लॉक को नामित किया गया है और कहा गया है कि एमसीडी के द्वारा इसी शाहीन बाग के जी ब्लॉक में बुलडोज़र से कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर चेयरपर्सन राजपाल सिंह की तरफ से भी बयान सामने आया है कि भारी मात्रा में पुलिस जो फोर्स है वो और सुरक्षा बलों की तैनाती मांगी गई है एमसीडी की तरफ से कि जिस दिन 9 तारीख को यहाँ शाहीन बाग में कार्रवाई की जाएगी बुलडोज़र से, उस समय पर सुरक्षा बल और महिला पुलिस भी मौजूद रहने चाहिए एमसीडी के कर्मचारियों के साथ, जिस वक्त पर यहाँ पर अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि तमाम इस तरीके से आज जिस तरीके से अब एमसीडी जो है वो फैसले ले रही है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी आगे आने का प्रयास करेंगी। पर इसी के बीच में एमसीडी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि जो भी इस कार्रवाई को रोकने का प्रयास करेगा, हम उसको भी नहीं बख्शा जाएगा और हर उन हालात को काबू रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से बनाए रखने के लिए इसीलिए पहले से ही एमसीडी की तरफ से तैयारी कर ली गई है। तो वहीं हम बात करें दक्षिणी एमसीडी के मेयर की यानी कि मुकेश सूर्यान की, तो वो एक हफ्ते पहले ही इन सभी जगहों का निरीक्षण कर गए हैं, जिन जगहों को चिन्हित कर लिया गया है एमसीडी की तरफ से कि कहां पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जानी है, अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की जानी है। जिस तरीके से सरकारी ज़मीनों के ऊपर ये जिस तरीके से दुकानें कह लीजिए या फिर लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी एमसीडी की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड जी ब्लॉक की बात करें या फिर हम यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर भी तमाम जो टीन टप्पर है वो भी डाल के लोग रह रहे हैं। पर अभी हम ये नहीं कह सकते कि इन चीज़ों का, इस जगह का नाम एमसीडी के खाके में है या नहीं। एमसीडी की तरफ से जो लिस्ट बनाई गई है उसमें जी ब्लॉक को तो ज़रूर नामित किया गया है और ये भी कहा गया है कि शाहीन बाग से लेकर ओखला और कालिंदी कुंज और तमाम ऐसी जगहें हैं जिन पर बुलडोज़र से कार्रवाई की जाएगी। तैयार की गई लिस्ट को लेकर पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो लोग हैं जिनको पता है जो सरकारी ज़मीन के ऊपर बसे हुए हैं, वो पहले ही ज़मीन खाली कर दें और वहाँ से अपना सामान समेट लें, क्योंकि जिस वक्त पर एमसीडी कार्रवाई करेगी ना ही तो सामान रहेगा उन लोगों के पास जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, और ना ही तो वो बचा पाएंगे। इसीलिए पहले से ही लोग जो हैं, तमाम फुटेज ऐसी सामने आई है कि लोग अपने सामान को लेकर जा रहे हैं। अपने सामान को बचाने के लिए अब लोग जो हैं वो दुकानों से सामान हटा रहे हैं, घरों को खाली कर रहे हैं, क्योंकि अब जो एमसीडी दिल्ली के सफाई अभियान में लग चुकी है, सड़कों को घेरने वाले जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो बड़ी कार्रवाई
यानी कि अगर हम बुलडोज़र की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र मॉडल है वो पूरे देश में लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर अब एमसीडी पूरे दिल्ली में एक्शन में नज़र आ रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोज़र से कार्रवाई की गई थी। जिस तरीके से 16 तारीख को जहांगीरपुरी में एक दंगा होता है और उसके बाद एमसीडी ने ये कार्रवाई की थी। तमाम लोगों ने सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट भाग के चले गए थे कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल पर। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला लग रहा है, या फिर देखने वाली बात होगी कि जिस वक्त पर यहाँ शाहीन बाग में कार्रवाई 9 तारीख को की जाएगी तो कितनी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर सामने आएंगी और कितने ही लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे इस अवैध अतिक्रमण को लेकर, जिसकी कार्रवाई में जुटी हुई है अब दिल्ली एमसीडी के जो तीनों नगर निगम हैं इनको चिट्ठी लिखी गई थी अभी 20 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से, और उसी चिट्ठी के बाद अब ये एक्शन लिया जा रहा है अवैध निर्माण को लेकर, जिसके बाद तीनों निगमों ने मीटिंग की है और उसके बाद अब जो लिस्ट है वो भी दे दी है कि आने वाले जो 9 दिन हैं उनमें कितनी जगहों पर बुलडोज़र चलने वाला है। आपको बता दें कि आज 4 तारीख है, आज तुगलकाबाद में जो है वो बुलडोज़र चल चुका है और इसके बाद कल 5 मई को कालिंदी कुंज मेन रोड पर कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक जो है वो कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ 16 मई नहीं 6 मई को श्रीनिवासपुरी में कार्रवाई की जाएगी और 9 तारीख को शाहीन बाग मेन रोड जी ब्लॉक और जसोला कनल से कालिंदी कुंज पार्क तक कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अगर हम 10 मई की बात करें तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और 11 मई लोधी कॉलोनी और वहीं 12 मई से लेकर दीन शेरमार्ग यानी कि इस्कॉन मंदिर के पास जितना भी अतिक्रमण वाला एरिया है वहाँ पर 12 तारीख को कार्रवाई की जाएगी। और इसी के बाद 13 मई को खड्डा कॉलोनी और उसके आसपास यानी कि दिल्ली में जितना भी अतिक्रमण की जगह है उसको लेकर एमसीडी ने खाका तैयार कर लिया है, लिस्ट बना ली है। और इसके साथ ही ये भी बयान दिया गया है एमसीडी के कुछ अफसरों की तरफ से कि अभी तो सिर्फ ये पहले चरण की कार्रवाई है, ये पहले चरण की कार्रवाई जो है वो इन 8 जगहों पर की जा रही है जहां से अतिक्रमण हटाने का काम करेगी दिल्ली एमसीडी। अगर हम दूसरे चरण की लिस्ट की भी बात करें तो एमसीडी ने कहा है कि इस पर भी जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी और बताया जाएगा कि आखिरकार वहां पर कब कार्रवाई होनी है एमसीडी की तरफ से। यानी कि अब अगर हम बात करें दिल्ली एमसीडी की कि जो लगातार दिल्ली को साफ सफाई करने का काम कर रही है, दिल्ली से अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है, कि कैसे कुछ लोगों ने, आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई थी और जो आज एमसीडी कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ अतिक्रमण को लेकर नहीं है बल्कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो कि इसी शाहीन बाग में सबसे ज़्यादा है, कालिंदी कुंज में सबसे ज़्यादा है, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी कि किस तरीके से वो भारत में जगह को घेर कर रह रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जहां एक तरफ इन चीज़ों का जिक्र किया गया था बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की चिट्ठी में, तो वहीं दूसरी तरफ एमसीडी की जो रिपोर्ट है, एमसीडी की तरफ से जो एक सर्वे कराया गया था उसमें भी ये पाया गया था कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध तरीके से शाहीन बाग में सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है एमसीडी। और कहा गया है कि जहां एक तरफ अतिक्रमण तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने यहां दिल्ली में कब्जा कर रखा है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी एमसीडी की, कि किस तरीके से वो यहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एमसीडी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर रही है, रोहिंग्या बांग्लादेशी जो कि शाहीन बाग में ज़्यादा मात्रा में बसे हुए हैं उनको लेकर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं यही के यानी कि ओखला के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान,
वो बचाने की बात कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने दिल्ली में अतिक्रमण करके घर, दुकान या फिर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अमानतुल्लाह खान का एक ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, जिसको लेकर तमाम लोगों ने सवाल भी पूछे कि आखिरकार अतिक्रमण से क्या दिक्कत है आम आदमी पार्टी को और आखिरकार क्यों इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है एक ऐसे एक्शन को लेकर जिस पर एमसीडी काम सही कर रही है, रोडों को साफ करने का काम कर रही है, अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। चाचा मुझे ये बताइए, एमसीडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 9 तारीख को शाहीन बाग में कार्रवाई की जाएगी बुलडोजर से, जिस तरीके से सरकारी ज़मीन पर कुछ लोगों ने घर वगैरह बना रखे हैं, क्या कहेंगे आप इस कार्रवाई को लेकर? तो इसके बारे में तो हम यहाँ का रहने वाले हैं नहीं। कहाँ से हैं आप? हम लोनी से आते हैं। हाँ? लोनी। अच्छा, लोनी से आए? जी जी। फिर भी आप क्या कहेंगे कि पूरी दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी कार्रवाई कर रही है? अब कार्रवाई जो अगर गलत है हिसाब किताब तो भाई कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। और अगर सही है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। रोडों पे जो बसे हुए लोग हैं या सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उनको हटाने का काम आज एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई सही नहीं की जा रही है। नहीं, कार्रवाई ठीक है, इस हिसाब से तो देखा जाए तो भाई जो चीज़ अलग बनी है, अवैध बनी है, तो उस हिसाब से ठीक है, सही है। रोडों को घेर कर पड़े हैं कुछ लोग। हाँ। जगह घेर रखी है वो गलत है। चाचा एक खबर ये भी है कि एमसीडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी है वो शाहीन बाग में बसे हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने को। ये जो यहाँ रहते हैं वो आपको सही तरीके से बता सकते हैं। हाँ। अब देखिए अभी हम उतरे स्टैंड पे बस से। हाँ। अभी आपसे मुलाकात हो गई। हाँ। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ के लिए नहीं है। चाचा जी ने कहा है कि अगर एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है तो वो ठीक है, क्योंकि अगर अवैध ज़मीन पर कोई रह रहा है या फिर किसी ने घर या कब्जा कर रखा है, उसके ऊपर कब्जा है तो उसके ऊपर एमसीडी कार्रवाई सही कर रही है। बाकी शाहीन बाग और रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा जिस तरीके से उठ के आ रहा है उस पर चाचा जी ने कहा है कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ तो इसीलिए मुझे इस पूरे मामले पर ज़्यादा पता नहीं है। और भी यहाँ के रहने वाले लोगों से बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं एमसीडी की रिपोर्ट में कि किस तरीके से ज़्यादातर जो रोहिंग्या हैं वो यहाँ पर शाहीन बाग में बसे हुए हैं और उन्हीं को आज हटाने का काम कर रही है, निकालने का, और उनको चिन्हित कर जो अवैध कब्जा कर रखा है उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है दिल्ली एमसीडी। खैर इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।